तो दोस्तों, हॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर मूवीज बनती है जो कि पूरी तरह से फिक्शनल यानी काल्पनिक होती है। लेकिन कंजूरिंग एक ऐसी हॉरर फिल्म सीरीज है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और यहाँ भूत पकड़ने वाले दो असली लोगों की कहानी दिखाई गई है। एड और लोरेन वॉरेन ये दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिका के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने कई सारे घोस्ट मैटर सॉल्व किए हैं। उन्हीं में से एक घटना 2013 की कंजूरिंग मूवी में दिखाई गई है जो कि बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग है। आज मैं द कंजूरिंग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। एडवर्ड उर्फ एड वॉरेन और उसकी बीवी लोरेन ये दोनों औरत आदमी घोस्ट और डीमन यानी भूत और शैतान की रिसर्च करते थे और बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम करते थे। उनके घर में एक खास म्यूजियम था जहां वो अपने केसेस से जुड़ी श्रापित और भूतिया चीजें जमा करते थे ताकि आम लोग उनसे दूर रहे। एड की बीवी लोरेन के पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वो किसी का भी अतीत या भविष्य देख सकती थी और बुरी शक्तियों को महसूस कर सकती थी। मूवी की स्टार्टिंग में 1968 का टाइम दिखाया जाता है जहां एड और लोरेन दो लड़कियों के घर जाते हैं। उनके पास एनाबेल नाम की एक डॉल थी जिसमें एक शैतान घुस गया था और वो उस गुड़िया के जरिए उन लड़कियों को परेशान कर रहा था। एड उनसे वो डॉल ले लेता है और उसे अपने म्यूजियम में लाकर रख देता है। एनाबेल की कहानी दूसरी फिल्म्स में दिखाई गई है। फिलहाल यहाँ एक अलग घटना दिखाई जाती है। 1971 में रॉजर पैरन और उसकी बीवी कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ हैरिसविल नाम के एक छोटे से शहर में शिफ्ट होते हैं जहां उन्होंने एक सेकंड हैंड घर खरीदा था। ये घर काफी बड़ा था जो कि उन्हें बहुत कम कीमत में मिल गया था। लेकिन उस घर में आते ही पैरन फैमिली के साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उनका कुत्ता घर के अंदर आने से मना कर देता है और अगले दिन उस कुत्ते की मौत हो जाती है। इसके अलावा वहाँ कुछ पंछी भी मर रहे थे। घर की सभी घड़ियां रात के 3:07 पर बंद हो जा रही थी और वहाँ एक अजीब सी बदबू चल रही थी। रात के वक्त वहाँ किसी की आहट महसूस होती थी और कोई उन बच्चों को नींद में परेशान कर रहा था। और कैरोलिन यानी उन लड़कियों के माँ के शरीर पर हर दिन एक नई चोट का निशान दिख रहा था। उस परिवार की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर में एक पुराना म्यूजिकल बॉक्स मिलता है जिसमें उसे एक लड़के की आत्मा दिख रही थी और वो उससे बात कर रहा था। फिर एक रात क्रिस्टीन नाम की एक लड़की को एक भूत नजर आता है जो कि उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है। फिर एक दिन वो भूत कैरोलिन को परेशान करता है और उसकी 2 बेटियों पे हमला कर देता है। वो असल में एक औरत की आत्मा थी जिससे अब पूरा परिवार डरने लग जाता है और वो लोग इन भूतिया घटनाओं से बचने का तरीका सोचने लगते हैं। तब रॉजर और कैरोलिन को वॉरेन कपल के बारे में पता चलता है जो कि घोस्ट हंटर यानी भूत पकड़ने वाले लोग थे। इसलिए एक दिन कैरोलिन उनके एक सेमिनार में जाती है और वो एड और लोरेन से बात करके उन्हें अपने घर आने के लिए बोलती है। फिर जब वो दोनों उस घर में जाते हैं तो लोरेन को वहाँ कई सारी आत्माएं महसूस होती है, लेकिन उनमें से एक आत्मा सबसे खतरनाक और नफरत से भरी थी। उसी का भूत पैरन फैमिली को परेशान कर रहा था और वो आत्मा अब इस परिवार से चिपक गई थी। इसलिए अगर वो उस घर को छोड़ भी दे तो भी वो औरत उनका पीछा करके उन्हें मारने वाली थी। ये जानने के बाद रॉजर लोरेन और एड को उस घर में एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करने बोलता है ताकि वो उस भूत से बच सके। लेकिन वो काम इतना आसान नहीं था। एग्जॉर्सिज्म के लिए पहले चर्च से परमिशन लेनी पड़ती थी और वो परमिशन तभी मिलती थी जब उन्हें पक्का सबूत मिल जाए कि सच में वहाँ कोई भूत मौजूद है। इसलिए एड और लोरेन पहले उस घर की हिस्ट्री निकालने का सोचते हैं ताकि उन्हें उस बुरी आत्मा के बारे में सब पता चल जाए। छानबीन के बाद उन्हें ये मालूम पड़ता है कि सन 1863 में उस घर में बैतशीबा नाम की एक औरत रहती थी जो कि काला जादू करती थी। उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने एक छोटे से बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। इसके बाद बैतशीबा ने रात के 3:07 पर एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए वो घर की घड़ियां उसी वक्त पे बंद हो जाती थी। मरने से पहले बैतशीबा ने अपनी जमीन को एक श्राप दिया था कि वहाँ जो भी रहने आएगा वो मारा जाएगा। तब से यानी 1863 से लेकर 1970 तक जो भी उस घर में या आसपास की जमीन पे रहने आया उन्हें बैतशीबा की आत्मा ने परेशान करके मार डाला। वो अक्सर किसी औरत के शरीर पे हावी होके उसके बच्चे को मार देती थी
और बाद में उस औरत से आत्महत्या करवा लेती थी जैसा उसने खुद किया था। इसलिए उस जगह पे कई मरे हुए लोगों की आत्मा भटक रही थी। उन्हीं में से एक रोरी नाम का एक लड़का था जो कि रॉजर की छोटी बेटी अप्रैल को दिख रहा था और अब बैथशेबा की बुरी आत्मा पेरेन फैमिली को खत्म करना चाहती थी। फिर एड और लोरेन अपने असिस्टेंट ड्रू और एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड को लेकर रॉजर के घर में रुकने जाते हैं और वहां अपने कई सारे खास कैमरा और मशीन्स लगाकर भूत की मौजूदगी के सबूत जमा करने लगते हैं। पर ये देखकर बैथशेबा कोई हरकत नहीं करती ताकि उन्हें कोई सबूत न मिले और एड और लोरेन वहां एग्जॉर्सिज्म नहीं कर पाए। इसलिए अब घर का माहौल काफी नॉर्मल हो जाता है और इस मौके पर एक दिन रॉजर अपनी सभी बेटियों ऑफिसर ब्रैड और ड्रू के साथ कहीं घूमने जाता है। उस वक्त कैरोलिन घर में अकेली थी और एड और लोरेन बाहर खड़े थे। तभी अचानक कैरोलिन को बैथशेबा नजर आती है और वो उसके शरीर में घुस जाती है, पर वो किसी को भी ये बात जाहिर नहीं होने देती और कैरोलिन के अंदर शांति से रहकर हमला करने का सही मौका ढूंढती है। फिर एक दिन छानबीन के दौरान लोरेन उस घर के एक स्टोर रूम में गिर जाती है जहां उसे एक औरत की आत्मा नजर आती है जिससे बैथशेबा ने उसके बेटे रोरी को मरवा दिया था और उस औरत से खुदकुशी करवा ली थी। ये देखकर लोरेन समझ जाती है कि वो बुरी आत्मा कैरोलिन के साथ भी यही करना चाहती है। तभी बैथशेबा लोरेन पे हमला कर देती है। तब वो किसी तरह स्टोर रूम से बाहर आती है और सबको ये बताती है कि वो भूत कैरोलिन पे हावी हो गया है, इसलिए अब वो अपने बच्चों को मारने वाली है। इस बात पे से सबका ध्यान हटाने के लिए बैथशेबा रॉजर की एक बेटी नैन्सी पे हमला कर देती है जिसे सब लोग मिलकर बचाते हैं और नैन्सी पे हमले की घटना असिस्टेंट ड्रू ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था जिससे अब उनके पास भूत के होने का पक्का सबूत आ गया था। पर उस हमले से डरकर अब सब लोग वो घर छोड़ देते हैं और रॉजर की पूरी फैमिली एक होटल में रहने चली जाती है। दूसरी तरफ एड और लोरेन चर्च के फादर के पास जाकर उन्हें वो सबूत दिखाते हैं और उस घर में एग्जॉर्सिज्म करने बोलते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेन परिवार वाले धार्मिक नहीं थे इसलिए उनके घर में झाड़ फूक करने के लिए बड़े चर्च से परमिशन लेना जरूरी था जिसमें थोड़ा समय लगने वाला था। इसके बाद जब एड और लोरेन अपने घर जाते हैं तो बैथशेबा वहां उनकी बेटी को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो लोग उस आत्मा का काम बिगाड़ रहे थे। इसलिए बैथशेबा एड और लोरेन को इस मामले से दूर रखने के लिए उन्हें डरा और धमका रही थी, लेकिन वो दोनों डरने की बजाय अब उस भूत को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं ताकि वो किसी को भी परेशान न कर सके। तभी रॉजर उन्हें कॉल करके बताता है कि कैरोलिन अपनी दो बेटी क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर कहीं चली गई है। इससे लोरेन ये समझ जाती है कि कैरोलिन अभी बैथशेबा के वश में है और वो अपनी बेटियों को उसी घर में ले जाकर मारना चाहती है, जिसके बाद वो खुद भी मर जाएगी। इसलिए एड और लोरेन रॉजर को वहां जाने बोल देते हैं और वो खुद भी ब्रैड और ड्रू के साथ उस घर में चले जाते हैं। वहां पे कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली थी, पर तभी सब लोग वहां आकर उसे रोक लेते हैं और क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। पर अप्रैल वहां कहीं भी मिल नहीं रही थी, इसलिए ड्रू उसे ढूंढने लगता है और बाकी लोग कैरोलिन को वहां से निकालकर चर्च ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसे घर से बाहर लाते हैं तो कैरोलिन का शरीर जलने लगता है क्योंकि बैथशेबा उसे वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो लोग फादर को वहीं बुला के एग्जॉर्सिज्म करने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बैथशेबा को फादर के आए तक रोक सके। इसलिए अब सब लोग कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड खुद ही एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करता है, जो कि वो पहली बार कर रहा था। फिर जैसे ही एड मंत्र पढ़ के कैरोलिन के ऊपर पवित्र जल छिड़कता है तो उससे बैथशेबा को बहुत तकलीफ होती है और वो पूरे घर को हिला के वहाँ कई सारे पंछियों से हमला करवा देती है। इसके बाद वो अपनी कैद से आज़ाद हो जाती है और सबको मारने लगती है। इसी दौरान ड्रू को अप्रैल मिल जाती है जो कि घर के नीचे एक कोने में छुपी हुई थी। बैथशेबा को जैसे ही ये पता चलता है तो वो अप्रैल को मारने वहाँ चली जाती है। तब रॉजर और लोरेन वहाँ जाकर कैरोलिन को उसके परिवार की याद दिलाते हैं ताकि वो उस बुरी आत्मा से लड़ सके और एड अब एग्जॉर्सिज्म पूरा करके बैथशेबा को नर्क में भेज देता है, जिससे कैरोलिन ठीक हो जाती है। इसके बाद उसका पूरा परिवार वापस वो घर में आ जाता है और अब सब लोग वहाँ शांति से रहने लगते हैं। फिर एड और लोरेन अपने घर चले जाते हैं और वो अपने म्यूजियम में पेरेन फैमिली से लाया हुआ वो भूतिया म्यूजिकल बॉक्स वहाँ जमा कर देते हैं, जो कि अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है।
मूवी के आखिर में हमें असली पेरेन परिवार और वॉरेन कपल की फोटोज दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कंजूरिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.